हे यार, आपने तो कारमा जो कहानी है उसमें सब कुछ उजागर कर दिया। आर्य समाज कैसे समाज को व अपने राज्य को समृद्ध खुशहाल रखते थे, उसका कारण देखिए। मैंने भी सोचा और देखा। आपके शब्दों के अनुसार वास्तव में कायरता, लालच और आलस, जहाँ तीनों होते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे राज्य हो, चाहे देश हो, उसे कोई खुशहाल नहीं बना सकता। देखिए, एक किसान का घर है, 7 बज चुके, बीए और बीएससी ये जो बालक हैं 7 बजे तक आराम से सोते रहते हैं। उधर एक झोपड़ी है, वो आपको दिखाई दे रही होगी। 7 दिन से वो झोपड़ी छाई जा रही। 7 दिन बाद आज 10 जुलाई को रखी गई है। जरा सोचिए, एक ही कमरा है, बारिश का मौसम है, लगभग 4-5 भैंसें हैं, गाय है। अगर कहीं बेमौसम बारिश में वो जानवर क्या करेंगे? दिखाई दे रहा होगा वहाँ भी। वास्तव में जहाँ मैंने महात्मा कहानी लिखी है आपके अनुरूप उसको देखा है। एक महात्मा जी एक गांव में हैं और रह रहे हैं। मैंने देखा अच्छी खासी जमीन है उनके पास, संतान हैं। संतानों में इतनी जमीन होते हुए भी उनके घर की हालत अच्छी नहीं है। इसका कारण क्या है? तो मैंने आपके शब्दों के अनुसार पाया कि वास्तव में आलस सबसे बुरी बलाय है। जहाँ आलस होता है वहाँ का विकास अपने आप रुक जाता है। कायरता, और जहाँ तीनों ही चीजें होती हैं वहाँ उपदेशक कितना भी उपदेश देता रहे कुछ नहीं कर सकता। महाभारत काल में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दे करके और महारथी बना दिया था। अर्जुन कायर हो चुके थे, लेकिन कृष्ण जैसा उपदेशक उनको महारथी बना देता है। ठीक वैसे ही आर्य आपकी कहानी के अनुसार अभी जो हालात है उस पर विचार करने चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ कि एक घर का मुखिया जब खुद आराम से सोता होगा या अकेला मेहनत करेगा और बाकी आलस्य में पड़े रहेंगे तो उस घर का विकास उत्थान कैसे होगा? यही गांव के प्रधान का होता है। जब प्रधान को कोई मतलब नहीं होगा तो उस गांव का विकास कैसे होगा? वहीं एक राजा का होता है। अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी आराम फरमाने वाले होंगे, ऐश्वर्य वाले होंगे, तो उस देश की हालत क्या होगी, उस राज्य की हालत क्या होगी? बिल्कुल आपकी इस कहानी ने शायद हिंदुस्तान का भी दिल झकझोर देगी और उनको सोचने पर मजबूर कर रही है कि वास्तविकता को देखो। हिंदू धर्म में बहुत सारी जातियां हैं, उसके बाद इतना आलस्य है। एक समय वो था कि हमारे महारथी पूर्वजों के आगे दुनिया के योद्धा रुक नहीं पाते थे। एक समय वो है कि उन्हीं आर्यों की संतान शायद जहाँ 13 महीनों तक तलवार को हाथ से नहीं रखते थे, घोड़े का तंग नहीं खोलते थे, वहीं कहने में शर्म आती है, कमर से जीन्स का पैंट भी सरक जाता है।
यहाँ हमें सौभाग्यशाली होना चाहिए कि मोदी योगी जी के जैसे शासक मिले हैं, जो अरे यार सुख चैन तो छोड़ो, अपनी नींद भी कुर्बान करके, जहाँ उनके पास एक भी संतान नहीं है तुम उन्हें निसंतान बोल रहे हो, जाने कितनी कितनी गालियाँ दे रहे हो, उसके बाद भी वो हर पल तुम्हारे लिए, देश के लिए एक एक सांस ले रहे हैं। आंखों से देख लो, वास्तव में ये आलस्य की, जैसे जहाँ तीन प्राणी या तीन कारण एक साथ जुड़े हो तो कोई भी उपदेश काम कर नहीं सकता है, जब तक हम आलस्य नहीं त्यागेंगे। जरा सोचो, अगर हम काम नहीं करते या हमारे पड़ोस में कोई काम नहीं करता है, 4 बजे नहीं जगता है, तो सबसे पहले वो पिछड़ता है, फिर घाम में मरता है। उसके बाद देखिए उसके पास पैसा है, आराम करता है, तो फिर उसके शरीर के अंग काम करना छोड़ देते हैं और उसे फिर मालिश वाला चाहिए, घुमाने वाला चाहिए। मेरे भाई, वास्तव में आर्य की बात सही है कि जितना इस शरीर को चलाओगे उतना ही बलवान और सुरक्षित रहोगे। मोदी जी के अनुसार देखिए चलिए यार, खुशहाल भारत बनाइए। ये मुसलमान जो गलती कर रहे हैं, मुसलमान नहीं है, ये कटमुल्ले हैं। मुसलमान तो मजबूरी में जिनका मान सम्मान चला गया और जीवन यापन कर रहे हैं, वो नहीं, कटमुल्लों के न हिंदुओं के, उन बेचारों को ये तंग कर रहे हैं। भारत जैसे देश को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ विश्व युद्ध चल रहा है और ये गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि इनके खुफिया तार दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद यार जी, आपने तो कमाल कर दिया। आप जैसे अगर और भी व्यक्ति हो जाएं तो निसंदेह ये जो गांव में आलस्य हैं, ये देखिए किसानों के बच्चे सो रहे हैं, इनको अगर प्रेरणा मिले, ये 4 बजे जागने की कोशिश करें, चिंतन करें, मनन करें, कार्य करें, तो कहीं भी कोई गरीबी नहीं है, कहीं भी कोई दुख नहीं है। और जहाँ दुख हो वहाँ सरकार मैटने की कोशिश करे।